हाँ, नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। और डीएसएसबी के पेपर 1 का जो पोर्शन है, जिसमें कि जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक पोर्शन के अंतर्गत, इसके लिए मैंने बोला था कि क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग डीएसएसबी की टीजीटी, पीजीटीज, एलडीसी, जूनियर असिस्टेंट, जुडिशियल असिस्टेंट की जो भी परीक्षाएं होंगी, उसमें जो जीएस का पोर्शन है वो आपका यहाँ से कवर अप होगा 100%। जो प्राइमरी टीजीटी, पीजीटी का लेवल एक बराबर होता है, जुडिशियल असिस्टेंट चाहे एलडीसी चाहे जूनियर असिस्टेंट का लेवल एक बराबर होता है, और लगभग एक समान में ही आते हैं। अगर हम देखें टीचिंग एग्जाम्स में, तो उसमें जो जीएस पोर्शन वो 20 मार्क्स का आता है। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं में जो एलडीसी क्लरिकल कैडर के हैं, उसमें करीब 35 मार्क्स का आपका जीएस आता है। तो ये यहाँ से कवर अप हो जाएगा 100%। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिल्कुल से। और मैं अभी एक बस ये वीडियो आपको दे रहा हूँ, जिसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। फिर आप प्रीवियस ईयर आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें देखिए 20 क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चन में से करीब 4 से 5, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं, मिनिमम 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं। बाकी क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट से स्टैटिक होते हैं, बिल्कुल डैम स्टैटिक्स। ऐसे मतलब कि बिल्कुल वो रटने ही पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे। जिसमें बड़ा कठिन विषय होता है विश्व भूगोल या वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसे बोलेंगे ना, उसमें उसको मैंने उठाया, वहां से क्वेश्चन लेने शुरू किया। अलग अलग सब्जेक्ट्स के मैं क्वेश्चन लेके इसमें शुरू करूंगा। टीजीटी सोशल साइंस के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। टीजीटी सोशल साइंस का पार्ट बी भी होगा, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। और इस चैनल को पहले आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे मेन चैनल पे हैं लेकिन इस चैनल पे नहीं है, तो उसको पहले जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन इसी चैनल पर होगी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो डीएसएसबी का हमारा पार्ट 1 है, इसके कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ ग्लिम्स के लिए। जीएस का पोर्शन बहुत ही रेयर पोर्शन है, इजीली क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन आते हो तो हार्डली आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे, अदरवाइज यहाँ आपसे होंगे ही नहीं। मुफ्त के नंबर कह सकते हैं, लेकिन जीएस इज नोबडीज बेबी। जीएस में 12 नंबर से ऊपर भी स्कोर अगर आप कर रहे हैं तो आप शानदार प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से करते हैं आप चीज़ों को, तो करीब करीब हम 8 से 9 हज़ार क्वेश्चन जो डेवलप कर लेंगे, उससे बाहर लगभग जीएस नहीं आएगी। चलिए, पहली जो शीट है आप लोगों के सामने दिख रही है, इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा शोर आप लोगों को आ रहा होगा, बिकॉज शादियों का सीजन शुरू हो गया है, तो कई बार ये ऐसी डिस्टर्बेंस हो जाती हैं। खैर, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हम कुछ दिनों में ना लाइव भी लेके आएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना आप लोगों को, लाइव में भी मजा आएगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन। कथन का मतलब एक प्रकार से क्वेश्चन कर रहा है, और निष्कर्ष उस प्रकार से उसका आंसर दे रहा है। तो क्या आपस में इनका रिलेशन बन रहा है क्या? कथन क्या बोल रहा है, असर्शन क्या बोला कि संसार के अधिकांश या बड़े महानगर तटों पे ही मिलते हैं, कोस्टल एरियाज में ही मिलते हैं। इसका रीजन क्या दे रहे हैं वे, कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्ग हैं ये उसके द्वार पे हैं। मतलब बड़े शहर कैसे डेवलप हुए, आप प्राचीन काल से देखिए, व्यापार का जो मेन रूट था वो पानी के थ्रू ही लोग ट्रैवल करते थे, तो तटों के किनारे बड़े शहरों पे ही पहुंचते थे, है ना। तो इसीलिए आज भी जो तटों के किनारे के बड़े शहर हैं वो बड़े सिटीज के रूप में जाने जाते हैं, बिकॉज प्राचीन काल से वो इंटरनेशनल ट्रेड रूट पे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक आंसर हैं। कथन का मतलब क्वेश्चन और निष्कर्ष का मतलब उसका आंसर। बीच में लगा दो क्योंकि लगा के पढ़ो कथन को, निष्कर्ष को। अगर सेंस बन रही है इट मीन्स आंसर नंबर ए होगा। तो प्रॉपर सेंस बन रही है, एक्यूरेट सेंस बन रही है ना। डन, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप चलते हो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये मैच द कॉलम है, हमें ऑप्शन देखने की नीड भी नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे बच्चे जब आपको आता होगा, अदरवाइज आपने मैप अच्छे से किया हुआ हो, है ना। मैप अगर नहीं किया है तो बात नहीं बनेगी। ये अमेरिका से रिलेटेड है। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में कितने देश आते हैं? 3 बड़े देश आते हैं, और भी देश हैं लेकिन 3 देश बड़े आते हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। तो यूएसए से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, वहां की शहर और वहां की झील के ऊपर। आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? जी बिल्कुल आते हैं। ईरी झील कहाँ पे है? यह है डेट्रॉइट शहर, बहुत फेमस है। डेट्रॉइट मोटर मैकेनिक कामों के लिए भी फेमस है। मिशिगन झील गैरी में है, ओंटारियो हैमिल्टन में है, और सुपीरियर डुलूथ में है। अब इसको रटना ही पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन ये भी आते हैं कि ये झील किस देश में है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे। ये झील किस रीजन में है, वेस्ट में है, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे। इसके ऑप्शन आप चाहें तो देख सकते हैं, ऑप्शन यही होगा। हम बिना ऑप्शन के इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आप लोगों के सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चले, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये ऑप्शन थे उसके, देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो आई गेस इसमें आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर ये शहरों के नाम है, बिकॉज इसमें सिटीज के ही मैंने लिए हैं, 2 लिस्ट हैं। ये एक प्रकार से कह लीजिए कि देश हैं, ये कंट्रीज हैं,
और उनकी ये शहर है, किसका कौन सा रिलेटेड? आसान सा क्वेश्चन है। नाम चला पैलेस्टीन, इंग्लिश में लिखा हुआ पैलेस्टीन, फिलिस्तीन को इंग्लिश में पैलेस्टीन बोलते हैं। पैलेस्टीन का एक बड़ा फेमस शहर है रमल्ला, रमल्ला, गाजा, रमल्ला, है ना, ये सारे वहीं के शहर हैं। कोसोवो, कोसोवो एक शहर है जो आप देखेंगे ना रूस के पास के इर्द गिर्द में आपको देखने को मिलेगा। प्रिस्टीना इस कोसोवो के अंतर्गत है, यस। तर्किश, ये आ गया आपका निकेशिया। और ताइवान तो चाइनीज ताइपे है ना, चाइनीज ताइपे इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये हो गया क्लियर, ये आंसर आपका डन हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन से हमारे कई क्वेश्चन निकल सकते हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अब अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बड़ा ही यूनिक सा इलाका है, राज्य है यूएसए का, अलास्का। आप देखेंगे ना तो यूएसए के मैप में बिल्कुल कनाडा के कोने पे ऊपर जाके ना अलास्का अलग से लगा हुआ है। ये अलास्का 1867 से पहले तक रशिया के पास था। किसके पास था? रशिया के पास, रूस के पास। उसके बाद रूस से लिटरली खरीदा यूएस ने, और रशिया इसको मतलब किसी लायक समझता नहीं था। बिल्कुल ये बर्फ का एक मैदान एक प्रकार से, है ना। तो अलास्का किसका हिस्सा है भाई? यूएसए का। मैप में आप में देखेंगे तो आपको लगेगा कनाडा के पास है, लेकिन वो यूएस के टेरिटरी में आता है। और यूएस के बहुत सामरिक महत्व है, रशिया वहां से सामने दिखता है। आप देखिए, अभी हम वैसे मैप में देखेंगे ना कागज पे तो रशिया यहाँ, यूएस वहां, लेकिन अलास्का के बिल्कुल सामने है रशिया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन का स्तर यहाँ बहुत अच्छा होगा, टाइम पास की चीज़ें बहुत कम होंगी यहाँ पे, इसीलिए बहुत से लोगों को लगेगा कि क्या ही मज़ा तो नहीं आ रहा है। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया एक बहुत फेमस शहर राज्य है अमेरिका का। इसको यहाँ पे वैली ऑफ डेथ भी बोला जाता है। यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है ना, वेस्टर्न पार्ट में अमेरिका के। ये बहुत ज़्यादा फेमस है ये टेक्नोलॉजी के लिए। इसको पूरी दुनिया की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से किसको जाना जाता है? बैंगलोर को, है ना। तो सिलिकॉन वैली जहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता हो, तो ये सैन फ्रांसिस्को वगैरह यहीं पे हैं भैया। ये जितनी गूगल माइक्रोसॉफ्ट बड़ी बड़ी कंपनियाँ, इनके हेडक्वार्टर्स यहाँ देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि पूरी दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है सॉफ्टवेयर की, वो कैलिफोर्निया के शहर से ही डेवलप होती है ना। सारे जो आईटी इंजीनियर्स वहीं जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कैलिफोर्निया राज्य के किस पूरा सिलिकॉन वैली के रूप में, पूरे इलाके को सिलिकॉन वैली नहीं बोला जाता है। तो इसमें से कौन सा इलाका सिलिकॉन वैली के रूप में नहीं जाना जाता है? कैंपवेल, ये सिलिकॉन वैली में आता है। पालो आल्तो, ये भी सिलिकॉन वैली के रूप में आता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, इस पेज पे है। नेक्स्ट है सांता रोसा और सांता क्लारा। तो सांता क्लारा भी हमारा ये हमारे सिलिकॉन वैली के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजिकल वाले क्षेत्र में आता है। सांता रोसा जो एक शहर है वहाँ का कैलिफोर्निया का, ये शराब उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये सिलिकॉन उद्योग में वाइनरीज के लिए बहुत फेमस है ये। तो ये नहीं होगा, ये हमारे सिलिकॉन वैली में कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। सबसे खतरनाक क्वेश्चन तो ये होते हैं। ये कह रहे हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर फिट करो इन शहरों को। पाकिस्तान के 4 शहर दे रखे हैं, पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, है ना। तो सबसे उत्तर में कौन सा है? देखो इनमें से कौन सा हो सकता है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इस्लामाबाद, गुजरावाला, पेशावर, मुल्तान। आप सबसे ऊपर देखें पेशावर, पठान, अफगानिस्तान बॉर्डर। तो पेशावर तो होगा सबसे नॉर्थ में भाई। अब देख लो नॉर्थ के ऑप्शन में सबसे किनारे कौन है? पेशावर, बी और सी हो गया। सबसे नीचे आपका आना चाहिए मुल्तान के आसपास का इलाका। ठीक है, सी ऑप्शन हो गया खत्म। पेशावर, देन इस्लामाबाद, देन गुजरावाला एंड मुल्तान, डन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जी हाँ, पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरावाला, मुल्तान। पेशावर पठानों का इलाका, इमरान खान उधरी से आते हैं। पख्तून इलाका जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का इलाका, लाल कुर्ती आंदोलन वहीं हुआ था सीमांत गांधी द्वारा। खान गफ्फार खां, हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, क्या बोल रहा है? 8th क्वेश्चन की ओर चलते। ओ सॉरी, एक क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया ना। देखो क्या मस्त क्वेश्चन आया हुआ है।
दक्षिण अफ्रीका की संसद किस शहर में है? दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, पता हो आपको, 3 बड़े शहर वहां की राजधानियां हैं, ठीक है ना, प्रेटोरिया, जोहान्सबर्ग, केप टाउन और डरबन। तो आंसर होगा केप टाउन में इनकी पार्लियामेंट है, ठीक है, केप टाउन में इनकी पार्लियामेंट है। डन, ये वाला क्वेश्चन हमने कर ही लिया। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको रटने ही पड़ेंगे, तो मैं आपको रटाता ही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन भी लोकेशन से रिलेटेड है, बड़ा शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये। अब देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये यूरोप के ऊपर बात चल रही है। यूरोप के कुछ देश हैं और एक आक इसमें ना मिडिल ईस्ट का भी है। ये कह रहे हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर लोकेशन बताओ। लिस्बन पोर्टुगल की राजधानी है, सबसे वेस्ट में तो लिस्बन है भाई। लिस्बन के बगल में स्पेन आपको दिखेगा, मैप देखना ना, नीचे मोरक्को है, तो यहाँ लिस्बन हो गया। उसके बाद ऊपर में लंदन है, तो इसके थोड़ा सा आगे जाके लंदन मिल गया। फिर फ्रैंकफर्ट जर्मनी बिल्कुल इसके बगल में है, जर्मनी, ठीक है, पार करते ही। और बेरूत, ये तो हमारे भैया एशिया में है। लेबनान, लेबनान है ना, सीरिया के बगल में, लेबनान की राजधानी है बेरूत। बम फटा था ना कुछ टाइम पहले, वहां पर भयंकर विस्फोट हुआ था, तो ये हो गया। तो सबसे वेस्ट में हमारा बच्चे हो गया लिस्बन 2 उसके बाद हमारा हो गया लंदन 2-1 BC में से होगा। फिर हमारा हो गया फ्रैंकफर्ट 3, ये हो गया, और लास्ट वाला बेरूत। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। डन, ठीक है। ये जो पेजेस हैं मैं आपको इसकी पूरी आंसर की भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप जरूर 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 ज्वाइन कर लीजिए, डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे बेहतर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचे स्थान पर बसा हुआ शहर कौन सा है? देखिए, ऊंचे स्थान का मतलब कि समुद्र तल से ऊंचाई किसकी ज़्यादा है। आप अगर देखेंगे तो हिमालय के ऊपर तिब्बत का इलाका होता है, जिसको चाइना ने उसको एक्विजिशन कर लिया। खैर, लहासा उसकी राजधानी है, तो सबसे ऊंचे पॉइंट पे इस समय यही है। थिम्पू भी वहीं आता है, लेकिन लहासा सबसे ऊंचे पॉइंट पे है, ठीक है। काठमांडू तो इसका ऑप्शन ही नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलते हैं, 10वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कह रहा है? ये देखिए, शहर हैं और ये जगह है बड़े। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि कौन सा पेयर सही नहीं है, मतलब कौन सा किससे रिलेटेड नहीं है। ओरेविले आश्रम था ना, ओरेविले में अरविंद घोष का, पांडिचेरी में है जी, तो ये तो करेक्ट है, ठीक। बैकानूर यूक्रेन में है क्या? बाडुंग तो इंडोनेशिया में है, करेक्ट है, बाडुंग में समिट भी हुआ था अभी। बट्टिकलोवा श्रीलंका में, हाँ जी बिल्कुल है। बैकानूर क्या यूक्रेन में है? जी नहीं, ये कजाकिस्तान में है। कजाकिस्तान, ठीक है। रशिया के पास कई सारे टूटे हुए देश हैं, तो बैकानूर कहाँ है बच्चे? यूक्रेन में ना होके कजाकिस्तान में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान में है, लेकिन जब ऑप्शन में ये आ जाए कि दक्षिणी अफगानिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान, पश्चिमी अफगानिस्तान या पूर्वी इराक, काम हो गया खराब। तो देखिए, हमें अपने देशों की कितनी बारीकी से, अगल बगल के पड़ोसियों की कितनी बारीकी से जांच होनी चाहिए। कंधार की रेलेवेंस बहुत है, प्लान हाईजैक होके गया था। ये सदर्न अफगानिस्तान का पोर्शन है, दक्षिणी अफगानिस्तान का पोर्शन है। अभी पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक भी की है ना ईरान ने, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखिए, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पेयर सही नहीं है? ये भी कुछ राज्यों से ही जुड़ी हुई चीजें लग रही हैं। तस्मानिया राज्य युगांडा में है क्या? जी नहीं, ये तो ऑस्ट्रेलिया में है, इसका मतलब बाकी सब सही होंगे। सिसिली तो इटली का एक आइलैंड है बहुत फेमस, वहाँ क्या कहते हैं, ज्वालामुखी भी है, तो यही आंसर हो गया भैया। तस्मानिया ना ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की टीम में जब राज्यों में खेलती है ना वहाँ के, तो तस्मानिया की टीम होती है। तो ऐसे हम कुछ भी याद करते हैं जब सुनते रहते हैं, तो कई बार जीके का कौन सा क्वेश्चन कहाँ आपके किस नॉलेज से टेस्ट हो जाए पता नहीं। तस्मानिया की क्रिकेट टीम में ना रिकी पॉन्टिंग खेला करते थे, होबार्ट, ठीक है। तो तस्मानिया इसका करेक्ट आंसर है। तस्मानिया युगांडा में नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए, नाम से लगेगा आपकी कि हाँ माइट भी सही हो सकता है, ठीक है। डरबन अफ्रीका में है ही, और न्यूफाउंडलैंड कनाडा में है। डन। डरबन नगर कहाँ स्थित है? ऑफ कोर्स डरबन नगर दक्षिण अफ्रीका में स्थित। और ये क्वेश्चन क्यों आया था? बिकॉज डरबन में पानी पीने का खत्म हो गया था, बड़ा कलेश हुआ था, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को लेकर बड़ा हो रहा था। ए ऑप्शन डन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप देखेंगे, 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब देखो क्या डेंजरस क्वेश्चन। आर्कटिक जो ऊपर का जो हमारा हेमिस्फेयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। उसमें इन चारों में सबसे दक्षिण में कौन सा है? सारे नॉर्डिक नेशन हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड। तो इसमें जो है आइसलैंड, ये थोड़ा सा इन सब के कंपैरिजन में सदर्न मोस्ट में है, ठीक है। ये सारे तो एक साथ चिपके हुए तीनों, ये
इसके वेंडेनिया के नेशंस बोलते हैं। अब 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15th क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पे, ये रहा। अरे वाह, बढ़िया क्वेश्चन आ गया। ये बड़े शहर हैं और ये देश हैं, कौन सा शहर किस देश में है? दावोस, अभी बैठक चल रही है, आप लोगों ने देखा होगा, समिट होता रहता है बार बार वहाँ पे। दावोस स्विट्जरलैंड में भाई, बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े व्यापारी लोग, बड़े बड़े मंत्री पहुँचते हैं दावोस मीटिंग में। ठीक हो गया, तो एक का हो गया 4 बच्चे। ऑकलैंड, अब देखो कैंडी में खूब मैच देखे हम लोगों ने, श्रीलंका है ना। ऑकलैंड कहाँ है? न्यूजीलैंड में, वहाँ भी मैच होते थे। बार्सिलोना कहाँ है? फुटबॉल के स्पेन के मैच होते हैं। खत्म कहानी, कहानी खत्म। ऑप्शन देखते हो आप, है ना। अगर आपको चीज़ें आएंगे तो ऑप्शन देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी, आपको खेल वैसे ही खत्म हो जाएगा। और इसमें दावोस भी अगर आपको पता था तो यहीं खत्म हो गया था खेल, है ना, कुछ था ही नहीं इसमें, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, सन सिटी कहाँ स्थित है? सन सिटी कहाँ स्थित है? इटली में, जापान में, मैक्सिको में या दक्षिण अफ्रीका में? तो सन सिटी का मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, आई गेस ये इटली में होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर मुझे बता के भेजिएगा क्या है। 16th का आंसर मैं आप लोगों से मांगता हूँ, ठीक है। चलिए 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये फिर शहर आ गए, कनाडा, ग्रीस, नाइजीरिया, सीरिया। एथेंस, तो एथेंस तो हो गया ग्रीस, ठीक है। नाइजीरिया का हो गया लागोस, ठीक है। सीरिया क्या हो गया? दमस्कस, दुनिया का सबसे पुराना शहर। कनाडा का हो गया टोरंटो। खत्म हो गया, ठीक, ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं बच्चे, कौन सा क्वेश्चन है? 17th क्वेश्चन है ना, हाँ ये ऑप्शन था वो तो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटो मैदान किस देश में? कांटो ना बेसिकली होनुशु आइलैंड है ना, जो जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है, वहां पे कांटो प्लेन्स मिलेंगे देखने को आपको। तो क्या आंसर आ गया बच्चे इसका? इसका आ गया जापान, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन, डन। नेक्स्ट, मैक्सिको देश कहाँ स्थित है? मैक्सिको देश स्थित पे, ये क्या तो गलत है ना, छोड़ो इसको। कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है भाई, खत्म कहानी, यूएस से लगा हुआ है। कांगो कहाँ है? अफ्रीका में है। इजी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन से हम समय वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, माल्टा कहाँ पे है? माल्टा किस सागर के पास है? बाल्टिक सी, ब्लैक सी, नॉर्थ सी, या नॉर्थ सी तो ऊपर है, वहाँ तो नहीं है। मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, ठीक है, माल्टा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, लास्ट स्लाइड है, नॉट द लीस्ट। अब क्या डेंजरस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो पेपर में आया हुआ है कई बार। ये हमारे पूर्वी एशिया के 4 शहर हैं बड़े, कह रहे हैं दक्षिण से उत्तर की ओर लगा दो, सबसे नीचे कौन सा होगा? ऑफकोर्स जकार्ता, उसके नीचे कुछ नहीं है। तो जकार्ता है बच्चे इंडोनेशिया की राजधानी, ठीक। उसके बाद इसके ऊपर सिंगापुर मिलेगा अपने को, सिंगापुर। फिर अपने को बैंकॉक मिलेगा, थाईलैंड। सबसे ऊपर वियतनाम, हनोई, कंबोडिया के पास, हनोई, है ना, डन हो गया। तो जब आपने चीजें कर ली सही से तो ये हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब ये देखिए, हमारा ये मिडिल ईस्ट का आपका शहर देखने को मिलेगा, एलेप्पो, बहुत फेमस शहर है, सीरिया का, बम ही बम गिरे थे यहाँ पे, ठीक। किरकुक, ये इराक में पड़ता है भाई। मोसूल, ये भी इराक में पड़ता है। ये तो दोनों गलत हो गए, ये इराक है, ये भी इराक है ना, तो ये दोनों तो गलत हैं। मजारी शरीफ अफगानिस्तान में है, ठीक। तो कौन कौन से इसमें, कौन कौन से सही हैं इसमें से, है ना। तो पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है, ठीक है ना। कैसे लगे क्वेश्चन प्लीज़ मुझे बताइएगा, अच्छे लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसी सीरीज आपके सामने आती रहेगी। टीजीटी सोशल साइंस के ऊपर भी कंप्लीट लेक्चर्स आएंगे आप लोग के आगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।